हमारे स्नेह और देखरेख की जरूरत है। केंद्र सरकार की सॉइल हेल्थ कार्ड योजना इसी दिशा में की गई एक पहल। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना पर केंद्र सरकार विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। किसानों के असिंचित खेतों के 10 हेक्टेयर से और सिंचित खेतों के 2.5 हेक्टेयर के ग्रिड बनाए गए हैं। किसान आसानी से सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए उनके खेतों से मिट्टी के नमूने इकट्ठे किए जाते हैं। सॉइल सैंपल्स को प्रयोगशाला में छानकर जांच के लिए तैयार किया जाता है और फिर रासायनिक गुणों की जांच की जाती है। मिट्टी के पीएच की जांच के बाद विभिन्न मशीनों एवं उपकरणों के द्वारा मिट्टी के प्राथमिक पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जांच कर 12 पैरामीटर से आंका जाता है। फिर सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने की प्रक्रिया में मिट्टी के तत्वों को वेबसाइट पर ऑनलाइन दर्ज किया जाता है। आज पूरे देश में सॉइल हेल्थ कार्ड के जरिए किसानों को खेती में तकनीक की बुनियादी जानकारियों से जोड़ा जा रहा है। लक्ष्य सिर्फ कार्ड बनाने का नहीं है। सॉइल हेल्थ कार्ड नई सदी की, नई खेती की और नई तकनीक के समन्वय की सोच है। अपनी मिट्टी को सहेजकर, संजोकर रखने की दिशा में उठाया गया अहम कदम। केंद्र प्रायोजित मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत बिहार राज्य के भोजपुर जिले में प्रत्यक्षण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस योजना के तहत सर्वप्रथम कृषकों के मध्य मिट्टी की जांच करवाने के फायदे के बारे में बताते हुए सॉइल सैंपलिंग की भी जानकारी दी गई और जैविक खाद के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया। इस कार्यक्रम में 1 हेक्टेयर एरिया में आने वाले सभी किसानों के मिट्टी की जांच कराई गई। तत्पश्चात सॉइल हेल्थ कार्ड से मिली जानकारी के अनुसार उनके खेतों में खाद का प्रयोग किया गया और तैयार हुई फसल का फसल कटनी करवाते हुए उत्पादन का तुलनात्मक अध्ययन किया गया और पाया गया कि पिछले साल की तुलना से इस साल उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। इस योजना के तहत किसानों को 2,500 रुपये की सहायता राशि भी प्रदान की गई। इस तरह से यह योजना बिहार राज्य के भोजपुर जिले में सही साबित हुई। Good morning to all viewers who support the agriculture, who support the Indian farmers, who support the agriculture employee also. आज हम भोजपुर जिले के पीरो प्रखंड के जमुआव ग्राम में आए हुए हैं। यहाँ केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना मृदा स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड का प्रयोजन किया गया है। ये यहाँ के काफ़ी ही प्रगतिशील किसान हैं। इनका नाम है धीरेंद्र जी और हम इन्हीं के ज़मीन, इन्हीं के लैंड पर खड़े हैं और यहाँ हम देख सकते हैं कि इनकी फसल कितनी लहलहा रही है। ठीक है, तो इनको हमने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए चुना हुआ है। इन्हीं के मिट्टी का जांच कराया गया और इस पर प्रत्यक्षण का बीज लगाया गया। ठीक है, जिसके चलते देखा गया कि मिट्टी जांच कराने के उपरांत जो इन्होंने खाद दिया उससे कितनी फसल लहलहाई या फिर कितनी फसल की पैदावार बढ़ी। तो हम धीरेंद्र जी से ही कुछ सवाल पूछेंगे। तो धीरेंद्र जी, आप बताइए कि मिट्टी जांच कराने से, सॉइल टेस्ट कराने से आपको फ़ायदा हुआ? हाँ, फ़ायदा हुआ है। पिछले साल से हमारा जो फसल है अच्छा है जी, उत्पादन भी अच्छा होने का उम्मीद है। पिछले साल तो हमारा माने 12 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हुआ था जी, लेकिन इन साल 18 की उम्मीद है जी 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 18 क्विंटल एकड़ प्रति एकड़ के हिसाब से माने होने की संभावना है। फसल भी बहुत अच्छी है जी जी। उसमें हम प्रति एकड़ 200 किलोग्राम जैविक खाद डाले हैं जी जी जी, और जो कमी था उसको हम डाले हैं जी जी जी, उससे हमको लाभ मिला है जी जी। तो पहले की अपेक्षा इन्होंने जैसे बताया कि पहले 1 एकड़ में इनका 12 से 13 क्विंटल हुआ था, लेकिन इस बार ये 18 क्विंटल की संभावना जाहिर कर रहे हैं। हमने इनका मिट्टी का
यहाँ से मिट्टी को ले गए थे हम लोग सॉइल टेस्ट लैब में जांच कराने के लिए, और वहाँ पर जांच करके ये पता चला कि इनके मिट्टी में फॉस्फेट की थोड़ी सी कमी है, जिसके कारण हम लोगों ने प्रॉन जो कि होता है फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर डालने की सलाह दी और उसी खाद का इन्होंने प्रयोग किया। तो ये काफ़ी ही जैविक तरह से इन्होंने खेती को किया है। आप देख सकते हैं कि फसल काफ़ी, इनकी गेहूं की फसल यहाँ पर लगी हुई है और काफ़ी अच्छी फसल हुई है। तो धीरेन्द्र जी, हम जानना चाहेंगे कि आपने जैसे कि मिट्टी का जांच कराया और इसका परिणाम भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिला, तो क्या और भी यहाँ के आपके गांव के या फिर आपके पंचायत के किसान मिट्टी का जांच कराना चाहेंगे आपको देखकर? ज़रूर हम बोलेंगे कि हम इस तरह से किए हैं, हमारा फसल आप लोग देखिए चल करके कि कैसा है, हम लोग इसे गणना करें और मिट्टी जांच के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम बोलेंगे किसान लोग को कि चलिए भाई देखिए हमारा फसल कैसा हुआ है, इस तरह से हम किए हैं, उन लोग को हम बताएंगे कि इससे ये चीज़ डाले हैं, हमको इतना फ़ायदा उन लोग का सामने तो दिखाई देगा ही, फसल तो सामने दिखाई दे रहा है। जी 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 तो अगला देखेगा तो ज़रूर प्रभावित तो होगा ही। जी जी हम भी जी इस तरह से करें। जी जी। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कम ही समय में फसल अच्छी तैयार हो गई? हाँ, 24 दिसंबर को हम लगाए हैं। जी 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 सबसे पीछे लगाए हैं, जितने भी प्लॉट है उसमें सबसे पीछे मेरा ही है। और आप तो देख ही रहे हैं, दोनों फसल को देख लीजिए, एक अगला का फसल देखिए, एक मेरा फसल देखिए, देखिए दोनों यहाँ सामने ही फसल पर, है। यहाँ पर डिफरेंस भी हो गया। यहाँ पर देखिए ये जो है बिना सॉइल टेस्ट का फसल लगा हुआ है और यहाँ पर देखिए सॉइल टेस्ट कराने के बाद का फसल लगा हुआ है। दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस है। इनके बाली तक में डिफरेंस आ गया है, जो कि बाली होता है गेहूं का, उसमें भी काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। मेरे खेत में खरपतवार भी नहीं है, एक अगला के खेत में खरपतवार है। जी 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 हम थोड़ा खरपतवार नाशक भी डाले थे, जी 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 तो डालना ही पड़ेगा। जी। इनके खेतों में खरपतवार भी नहीं है जैसा कि ये बता रहे हैं। तो धीरेन्द्र जी, हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अभी तो कुछ दिनों के बाद कटनी भी शुरू होगी 1 से 2 माह में, तो आप लोग पराली को नहीं जलाइएगा, ठीक है? आप ऐसे पराली को जलाते हैं या फिर क्या करते हैं? पराली को हम लोग हार्वेस्टर चलता है, उसके पीछे से रीपर चलता है, एक तो भूसा बनाने वाला मशीन का नाम रीपर है। जी जी और रीपर से हम लोग भूसा बनवाते हैं और टाली में वहीं से वो मेरे दरवाजे के पास जहाँ हमको ज़रूरत है वहाँ वो गिरा देता है। और उसके बाद में इतना ना वो सटा देता है कि अब जलाने की ज़रूरत है नहीं, और उसके बाद में जुताई में वो सड़ जाता है। सड़ने के बाद वो हमको एक खाद। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये पराली भी नहीं जलाते हैं और भूसा का जो कि भूसा यहाँ तैयार होता है उसका बहुत ही अच्छे तरह से यूज़ करते हैं, ये उपयोग करते हैं, पशु को भी खिलाते हैं और कुछ भूसा को ऐसे ही छोड़ देते हैं, है ना धीरेन्द्र जी? हाँ। ताकि वो फिर से जैविक खाद बनकर आपके फसल के पैदावार को फिर से बढ़ाए। और उसको बनवा कर रखते हैं तो हम बेच करके उससे पैसा भी एथी कर लेते हैं। मतलब क्या चीज़ बेचते हैं आप? भूसा को बेचते हैं। अच्छा, भूसा को बेच के ये पैसा भी कमाते हैं। हाँ। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि ये पराली नहीं जलाते हैं और उसका उपयोग वो बेचते भी हैं और खास साथ में जैविक खाद के लिए थोड़ा छोड़ भी देते हैं, ताकि वो मिट्टी में दबकर मिट्टी के जो उर्वरा शक्ति है उसको बनाए रखे। तो और भी आप कुछ कहना चाहेंगे मिट्टी जांच के बारे में? तो मिट्टी जांच के बारे में यही हम कहना चाहते हैं कि आप लोग के द्वारा जो भी जा रहा है उसको सही लैब में पहुंचाइए, सही तरह से उसको जांच कराइए, चूँकि किसान को अच्छा से अच्छा लाभ मिले। जी 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 आप लोग के द्वारा। जी जी। तो क्योंकि ऐसे तो ले जाएगा किसान तो उसको पैसा लगेगा। जी जी आप लोग के थ्रू जाएगा तो पैसा लगेगा नहीं। जी जी किसान का हालात तो आप लोग समझ ही रहे हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हम यही चाहेंगे कि आप ही लोग करवाइए किसान को, चूँकि कुछ ये हो जाए। जी किसान के पास टाइम भी नहीं है, मवेशी रखा हुआ है, खेती है, बाड़ी है, सब है। आप लोग तो कम से कम इसलिए बहाल है, तो थोड़ा किसान को आप लोग हेल्प कीजिए और मिट्टी को सही से जांच कराएं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम सारे किसान भाइयों से बोलना चाहेंगे कि मिट्टी का वो अपना जांच कराएं। हम तो काफ़ी सहयोग करते हैं, लेकिन हमारे द्वारा कुछ किसान छूट भी अगर जा रहे हैं तो वो खुद से भी कहीं भी मिट्टी की अपनी जांच कराएं, लेकिन जांच अवश्य ही कराएं और उसके अनुसार ही अपने खेतों में खाद को दें। ठीक है, यहाँ बहुत सारी प्राइवेट संस्थाएं भी हैं मिट्टी जांच के लिए और बहुत सारी गवर्नमेंटल संस्थाएं भी हैं। कहीं भी अपने मिट्टी का जांच करा लें और अपने उसके अनुसार खेतों में खाद डालें और उसके बाद देखिए कि फसल की पैदावार कितनी बढ़ जाती है। जैसे कि धीरेन्द्र जी का ही हम फसल देख सकते हैं, लगभग 1 गुना 1.5 गुना ज़्यादा फसल होने की इस बार इनकी उम्मीद है। ये सारा कुछ हुआ है इनका सॉइल टेस्ट कराने के बाद ही, है ना धीरेन्द्र जी? हाँ ठीक है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमको आप बताएं मिट्टी जांच कराएं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी जी जी।
जी ठीक है, धन्यवाद। किसान लोग जो है उत्पादन या उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अपने खेतों में बहुत सारा रासायनिक उर्वरक का यूज़ किया। इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया, आपको हरित क्रांति भी आया। हरित क्रांति में इसी बात पर जोर दिया गया कि किसी भी तरह उत्पादन बढ़े, तो रासायनिक खाद का अंधाधुंध यूज हुआ। उसका दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा हुआ। दुष्प्रभाव ये हुआ कि आपकी जो मिट्टी है वो काफ़ी दूषित हो गई। ठीक है, पंजाब ऐसा राज्य है जहां आज हर घर में कैंसर का पेशेंट मिलता है। वहाँ यही कारण है कि वहाँ लोग उत्पादकता को बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। इसीलिए मृदा दिवस मनाया जाता है कि मिट्टी को हर हाल में बचाना है और जैविक उर्वरक का यूज़ करना है, जैविक जो खाद है उसका यूज़ करना है। तो पंजाब में लोग क्या करता है कि जैसे कि उनका घर है ना, तो घर के आगे ही एक लॉन बना दिया, उसी में सब्जी उब्जी उगाया अपने लिए जैविक विधि से। उन लोग जैविक खा रहा है, कैंसर का एक पेशेंट होने के वजह से। लेकिन बाकी लोग जो किसान को तो मुनाफा चाहिए, तो रासायनिक खाद का यूज़ करने से पूरा एकदम कैंसर वैंसर फैल गया। ठीक है, और दूसरा एक चीज़ था कि इस योजना को लाने का एक और भी समय है, बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, उसकी मात्रा को बताया जाएगा। ठीक है, और उसके अनुसार उसमें एक और कॉलम दिया गया है कि अब तो ये आपको मात्रा पता चल गया इतना इतना है, अब हम इस मिट्टी में क्या चीज़ का प्रयोग करें, किस खाद का, वो चीज़ अब बताया जाएगा। ठीक है, तो वो भी लिखा रहता है कि आप अपने खेत में अब ये खाद का इस्तेमाल कीजिए ताकि पैदावार आप लोग का अच्छा हो। ठीक है, तो बेसिकली ये आयोजन होता है किसान लोग को जागरूक करने का, क्योंकि बहुत लोग पता नहीं होता है। और हम यहाँ जमुआओं में इसलिए कार्यक्रम कर रहे हैं कि जमुआओं एक आपका चयनित गांव है, ठीक है, जिसका सॉइल सैंपल जाएगा चेक होने के लिए यहाँ के किसान लोग का। ठीक है, तो जिन लोगों का भी सॉइल अपना टेस्ट कराना है वो संपर्क करेंगे और अपने मिट्टी को संग्रहित करके लगभग 500 ग्राम मिट्टी हमको देंगे। ठीक है, उसमें मतलब कि ईटा पत्थर वगैरह नहीं होना चाहिए, एकदम क्लीन मिट्टी होना चाहिए अपने खेत का निकाल के। ठीक है, उसका भी एक तरीका होता है मिट्टी निकालने का। जैसे कि आप लोगों को खेत से मिट्टी निकालना है तो सबसे पहले एक भी आकार का गड्ढा करना है। ठीक है, लगभग 30 सेंटीमीटर का। उसके बाद जो ये और ये वाला हिस्सा बच गया, इसी हिस्से से 500 ग्राम मिट्टी निकालना है। ऐसा लगभग 1 एकड़ मान लीजिए कि आप लोग का लैंड है, तो 1 एकड़ ज़मीन में लगभग 5 से 10 जगहों से उतना मिट्टी निकालना है, 500 ग्राम। उसके बाद सारे मिट्टी को मिला देना है। ठीक है, मिक्सचर कर देना है उसका। उसके बाद उसको ऐसे करके 4 भागों में बांट देना है उंगली से। ठीक है, और इसका जो अपोजिट साइड वाला मिट्टी है, मान लीजिए इधर वाला मिट्टी हो गया, इधर वाला मिट्टी है, दोनों को हटा के बाहर फेंक देना है। बाकी जो 2 बच गया ना, फिर उसको मिलाना है, उसको 4 भाग में बांटना है। ये तब तक करना है जब तक कि आपका मिट्टी का मात्रा 500 ग्राम नहीं हो जाता है। अच्छा रीडिंग आने के लिए 500 जब मात्रा हो जाएगा तो उसको पैक करके और हमसे संपर्क करके हम ही को देना है। हम खुद यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आप लोग का पंचायत कार्यालय धीरेन्द्र जी के ही घर में खुला हुआ है। ठीक है, यहीं पर अपना मिट्टी रख देना है और हमको एक कॉल कर देना है। ठीक है, यहाँ भी हम हमेशा आते जाते रहेंगे। तो ये सब योजना का आप लोग को लाभ लेना है। कि विटामिन डी की कमी तो धूप में रहने के लिए कहता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी है तो हम जो आंवला ज़्यादातर खाते हैं, तो उसी तरीके से हमको सॉइल में भी बहुत सारा कमियां हैं। तो हम सब पहले क्या करते थे कि दूसरे के देख करके, हम दूसरे के देखा देखी करके कि दादा अगर DAP 10 किलो डाल रहे हैं 1 बीघा खेत में, तो हम भी 10 kg डाल दिए। उनका सॉइल अलग है, आपका शरीर अलग है, इनका शरीर अलग है, हमारा शरीर अलग है। तो हमें डिफरेंट कमियाँ होती है। इनमें अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो आप में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगा, विटामिन ए की कमी है इनमें तो आप में नहीं होगा। तो इस तरह से सॉइल में भी हम सबका बहुत सारा डिफिशेंसी होता है। तो 17 तरह का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में पाया जाता है और बहुत तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पाया जाता है इसमें। तो उसी से रिलेटेड आज हम आपको इसके जानकारी देंगे आपको कि इसका क्या है। तो सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि सॉइल सैंपल कैसे कलेक्ट करते हैं। वो खुरपी कहाँ गया? हाँ देखिए सॉइल सैंपल कलेक्ट करने के लिए ना, हम 1 एकड़ खेत में हम 4 से 5 जगह खेत हम लेंगे। ठीक है ना, मतलब 4 से 5 जगह हम पॉइंट बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले बात तो कि हम सॉइल सैंपल लेने के लिए हमको वहाँ पर जैसे ये घास भूसा नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ हमको हटा, पहले ऊपर वाला परत हटा लेंगे इस तरह से, मतलब चपड़ा से। ठीक है, हाँ वहाँ बताएंगे
स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे सैंपल लेते हैं। तो वो हम उस तरह से करेंगे। शेड एरिया में नहीं लेंगे हम सब सॉइल सैंपल। उसके बाद फिर खेत ये बागान में हम उस तरह से नहीं लेंगे, जब पेड़ के नीचे वाला सॉइल सैंपल नहीं लेंगे। उसके बाद फिर जैसे मेड़ है ना, ये मेड़ से हमको 2 से 3 फीट अंदर लेंगे, ठीक है। जैसे ये मेड़ है, देखिए ये मेड़ है ना, तो हमको यहाँ से सॉइल सैंपल नहीं लेना है, तो हमको 2 से 3 फीट अंदर आकर के लेना है। तो ऐसा वैसा जैसे चौखुटा जगह है, तो वैसा वैसा जगह हमको 4 जगह पे हम 4 से 5 जगह सॉइल सैंपल लेंगे। देखिए 4 को मतलब ये पूरा चौकोना है, तो सॉइल सैंपल पहला हम यहाँ से उठाएंगे, ठीक है, फिर वहाँ से उठाएंगे, फिर वहाँ से उठाएंगे, फिर वहाँ से उठाएंगे, बीच से उठाएंगे। इतना हम कर लिए। फिर सॉइल सैंपल उठाने के लिए करना क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए अब हमको एग्रीकल्चरल लैंड है, ये एग्रीकल्चरल लैंड है, तो हमको इसमें 15 सेंटीमीटर हमको गड्ढा करना है। तो सॉइल सैंपल लेने के लिए देखिए सबसे पहले बैग हटा लीजिए ना बीच से। वी शेप का हम बनाएंगे, ये पूरा शेप, ठीक है ना। वी शेप का याद